दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कुछ मर्यादाओं का ख्याल रखते हुए स्थान और पात्रों के नाम यहाँ नहीं बताया जाएगा। एक छोटा सा गांव के एक छोटे से कोने में खेतों और जंगलों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहीं रहती थी सुहानी, एक किसान परिवार की विधवा, जिसकी सुंदरता पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। उसका जीवन संघर्ष से भरा था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे अकेलेपन की कड़वी सजा दी थी। दिन भर मेहनत मजदूरी और गांव के स्कूल में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाने का काम ही उसका सहारा था। एक दिन स्कूल में एक नया शिक्षक आया, जिसका नाम अरविंद था। वह अपनी 1 साल की बच्ची जिसका नाम छोटी परी था, उसे साथ लेकर गांव में आया था। अरविंद भी अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी का देहांत परी के जन्म के कुछ महीनों बाद ही हो गया था। अरविंद अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत था। सुहानी स्कूल में खाना बनाते समय परी का ध्यान रखती। परी के मासूम सवाल और उसकी हंसी ने सुहानी के सूने जीवन में एक नई रोशनी ला दी। धीरे धीरे परी और सुहानी के बीच माँ बेटी का सा रिश्ता बन गया। जब अरविंद परी को सुहानी के साथ देखता, तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति होती। एक दिन अरविंद को खबर मिली कि उसका तबादला दूसरे गांव में हो गया है। जब उसने यह बात सुहानी को बताई, तो वह चौंक गई। वह जानती थी कि परी उसके बिना नहीं रह पाएगी। परी भी सुहानी के गले लगकर रोने लगी। अरविंद का दिल यह सब देखकर टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने यह सब देखा और महसूस किया कि सुहानी और अरविंद की जिंदगी अधूरी है। उन्होंने दोनों की शादी की सलाह दी। सुहानी पहले हिचकिचाई, क्योंकि समाज की बातों का डर उसे सताता था। लेकिन परी की मासूमियत और अरविंद की सच्चाई ने उसे यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। सुहानी और अरविंद की शादी गांव के मंदिर में सादगी से हुई। शादी के बाद सुहानी ने परी को गले से लगाकर कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अरविंद ने सुहानी के हाथ पकड़कर कहा, तुमने मेरी और परी की जिंदगी में जो खालीपन था, उसे भर दिया। शादी के कुछ महीने बाद सुहानी को पुरानी संदूक से एक पुराना पत्र मिला। वह पत्र उसके पहले पति रवि के नाम का था। सुहानी ने कांपते हाथों से वह पत्र खोला। उसमें लिखा था, सुहानी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो, तो इसका मतलब है कि मेरे लौटने का समय खत्म हो चुका है। लेकिन याद रखना, मेरी मौत एक हादसा नहीं थी। अगर तुम्हें सच जानना है, तो गांव के पास वाले जंगल में उस पुरानी बावड़ी को देखना। वहां छुपे कुछ राज तुम्हें मेरी कहानी बताएंगे। सुहानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह सच था? उसने कभी नहीं सोचा था कि रवि की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। सुहानी ने बिना किसी को बताए हुए जंगल की ओर जाने का फैसला किया। वह अकेली एक रात बावड़ी तक पहुंची। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला। संदूक में कुछ दस्तावेज थे, जो यह साबित करते थे कि रवि की मौत एक जमींदार के झूठे आरोपों और षड्यंत्र का नतीजा थी। रवि ने जमींदार की जमीन का कर्ज माफ करवाने की कोशिश की थी, लेकिन इसने जमींदार को गुस्से में डाल दिया, जिसने रवि को मरवा दिया। सुहानी के जंगल जाने के बाद अरविंद को उसकी चिंता सताने लगी। जब वह रात तक नहीं लौटी, तो उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। सुहानी को खोजते खोजते वह भी जंगल में पहुंचा और उसे बावड़ी के पास दस्तावेजों के साथ पाया। अरविंद ने सुहानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों छुपाया? सुहानी ने कहा, मैं तुम्हें और परी को खोने से डरती थी, लेकिन यह सच मेरे दिल पर बोझ बन चुका था। मुझे रवि के लिए इंसाफ चाहिए। अरविंद ने सुहानी का साथ देने का वादा किया। दोनों ने मिलकर जमींदार के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और गांव की पंचायत के सामने पेश किए। पंचायत ने यह मामला प्रशासन के पास भेजा। जमींदार को उसकी गलतियों के लिए सजा मिली। इस संघर्ष ने अरविंद और सुहानी को और करीब ला दिया। परी के मासूम सवालों और उसकी हंसी ने उनके रिश्ते को मजबूत किया। सुहानी ने महसूस किया कि उसका अतीत उसकी पहचान का हिस्सा है, लेकिन उसका वर्तमान और भविष्य अरविंद और परी के साथ है। एक दिन अरविंद ने सुहानी से कहा, तुमने मुझे और परी को नई जिंदगी दी। मैं तुम्हें धन्यवाद नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे साथ हर संघर्ष का सामना करने का वादा करता हूँ। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सुहानी, अरविंद और परी ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जहां अतीत के घाव भर चुके थे और प्यार की गर्माहट ने सब कुछ ठीक कर दिया था।
गांव के लोग भी इस परिवार की मिसाल देते थे कि कैसे सच्चाई और प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।